सजयति सिन्धुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासर्मणिरिव तमसां राशीन्नाशयति विघ्नानां नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु श्रीमदाद्य शङ्कराचार्य भगवत्पादस्थापितमर्यादा पोषणपरायणाः परापरविद्या विद्योतितान्तःकरणाः गोमतीतीरवासिनः पश्चिमां नायद्वारका शारदापीठाधीश्वराः अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु शङ्कराचार्य श्री सदानंद सरस्वती स्वामीवर्याः विजयन्तेतराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, धर्म सम्राट जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जय हो, जगदम्बा महारानी की जय हो, भारत माता की जय हो, ज्योतिरीश्वर भगवान की जय हो, सिद्धेश्वर भगवान की जय हो, हर हर महादेव। ब्रह्मांड पिपीलकान्तु तनभृत्तु जृम्भमालास्फुटं जागृत स्वप्न सुषुप्ति भासति कया सर्वत्र या दीव्यति सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीविद्या करुणानिधि शुभकरी भूयात्सदा श्रेयसे तरणितस्तवर्णं करुणघूर्णद्विरेफावलिकलितकपोलो दानदामाभिरामं गिरिशिगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के स्वजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम्। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, जगदम्बा महारानी की जय हो, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, हर हर महादेव। समुपस्थिति अतिवृंद विद्वद वृंद देवियों सज्जनों, देवी भागवत की कथाएं आप लोग श्रवण कर रहे हैं। श्रवण का फल यह है कि वो जो जगदम्बा है उसकी शक्ति हमें प्राप्त हो। यही शक्ति प्राप्त करना कहाँ से होता है, वह शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है। सारी शक्तियों का निवास जगदम्बा के श्री चरणों में होता है। उनकी आराधना करने से, उनकी कथाएं श्रवण करने से हमें शक्ति सबको चाहिए। ज्ञान शक्ति चाहिए, क्रिया शक्ति चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। जितनी भी क्रियाएं हैं आज मुंडक उपनिषद में आया था, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो। वहाँ भी शक्ति चाहिए।
जिज्ञासा करने के लिए चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। वो आत्मदर्शन कैसे हो सकता है? मनुष्य का देह प्राप्त हुआ है, अकेले देह प्राप्त कर लेने से हमें सफलता नहीं मिलती है। मनुष्य को जो प्राप्त करना है वो कैसे प्राप्त करें, ये बात महत्वपूर्ण है। तो उसकी प्राप्ति हम ऐसे ही कथाओं से, श्रवण से, मनन से, निधिध्यासन से, मन से, वाणी से, कर्म से, क्रिया से, जिसके पास जो उपाय हैं और जो कर सकता है उससे उसे करना चाहिए। क्रिया अनेक हैं, साधन अनेक हैं, मार्ग अनेक हैं, लेकिन साध्य एक है। साध्य एक होने के कारण ही हम अनेकता में एकता स्थापित कर सकते हैं। अनेकता में एकता कैसे स्थापित होगी? तो मार्ग अनेक हैं लेकिन गंतव्य तो एक है ना हमारा, इसलिए उसे हम प्राप्त कर लेते हैं। लक्ष्य एक है, 10 लाख लोग हैं लेकिन उनका लक्ष्य एक है कि हमें द्वारका जाना है। 10 लाख लोग अलग अलग हैं, अलग अलग मार्गों से गए हैं, अलग अलग साधनों से गए हैं, लेकिन उनका गंतव्य प्राप्तव्य द्वारका है। द्वारकाधीश मंदिर है, परमात्मा द्वारकाधीश का दर्शन है, उससे प्राप्त होने वाली कृपा है, यही साध्य है। तो साध्य को जब हम लक्ष्य करेंगे तो भारत में 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन हमारा साध्य क्या है? सबका साध्य यदि एक हो जाए तो एकता स्थापित हो जाए, यही एकता का फार्मूला है। व्यवहारिक दशा में तो, व्यवहार दशा में तो एक हो नहीं सकते हैं। विभिन्नता और विचित्रता अलग अलग दिखाई पड़ रही है। एक ही मोर के पंख में हजारों कलर भरे हुए हैं, कहाँ कौन एक करेगा उसको? तो ये तो विचित्रता और विभिन्नता दिखाई पड़ रही है। एकता इसी से हो सकती है कि हम एक लक्ष्य बना लें, हमारा उद्देश्य एक बन जाए और उद्देश्य को पाने वाले लाखों लोग हों। राष्ट्रभक्ति का उद्देश्य बन जाए, आज स्वतंत्रता दिवस है ना, राष्ट्रभक्ति का उद्देश्य बन जाए, देशभक्ति का उद्देश्य बन जाए, धर्म पालन का हम संकल्प कर लें कि हम कभी अधर्म नहीं करेंगे, सारे लोग एक साथ कर लें तो धर्म का पालन करने वाले अनेक होंगे। धर्म तो एक ही है, उसका नाम सनातन धर्म है। तो उस शक्ति को प्राप्त, वो शक्ति कैसे प्राप्त होती है? आराधना करने से प्राप्त होती है। एक देवदत्त नाम का ब्राह्मण था। तो देवदत्त नाम के ब्राह्मण को संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उसने बहुत प्रयास किए। देवी भागवत के 3 स्कंद में ही यह कथा है। बहुत प्रयास किए उसने, लेकिन उसे संतान नहीं हुई। अब देखिए, गृहस्थाश्रम जो होता है, विवाह जो होता है, वो संतान की प्राप्ति के लिए ही करते हैं, वंश वृद्धि के लिए लोग विवाह करते हैं। भारत में भोग नहीं है। हम अपनी परंपरा को, वंशानुगत परंपरा को सुरक्षित करने के लिए गृहस्थाश्रम में, सनातन धर्मावलंबी, हिंदू धर्मावलंबी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं। आइए, तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के बाद विवाह होता है, संस्कार होते हैं। तो आधानम, पुंसवनम, गर्भाधानम इत्यादि 16 संस्कार होते हैं ना, देवव्रतम, ब्रह्मव्रतम, अग्न्याधानम इत्यादि। फिर संतान क्यों नहीं हुई देवदत्त को? संतान के लिए, वंश वृद्धि के लिए ही विवाह किया था, संतान उसको हुई नहीं। महाराज दशरथ ने कितने विवाह किए, करते गए, कहाँ संतान हुई? कृपा चाहिए, यहाँ कृपा चाहिए, यहाँ अनुग्रह चाहिए। वो अनुग्रह कहाँ से प्राप्त होगा?
शक्ति से ही प्राप्त होगा, माँ से प्राप्त होगा, जगदम्बा से प्राप्त होगा, भगवती से प्राप्त होगा, या तुम्हारा कोई इष्ट देवता हो, उसके प्रति तुम्हारी निष्ठा हो तो उससे प्राप्त होगा, उसके बिना संभव नहीं है। देवदत्त नाम के ब्राह्मण ने बहुत प्रयास किए लेकिन उसको संतान नहीं हुई। तो वो स्वयं विद्वान था, उसने अपने परिवारजनों से सलाह करके, विचार विमर्श करके और यज्ञ करने का विधान, यज्ञ करना तय किया। यज्ञ करेंगे, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करेंगे। बहुत उपाय हैं हमारे यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए। भगवान श्री कृष्ण की भी आराधना होती है, यज्ञ भी होता है वंश वृद्धि के लिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि का भी अनुष्ठान होता है। नहीं, हरिवंश, हरिवंश पुराण का पाठ होता है। ऐसे बहुत से उपाय हैं, इन उपायों से सफलता भी प्राप्त होती है। संतान प्राप्त होना चाहिए, संतान में पुत्र प्राप्त होना चाहिए, कामना के अनुसार फल की सिद्धि होती है। तो उसने भी विचार किया कि यज्ञ करें। तो ब्राह्मणों से विचार विमर्श किया, सबने स्वीकृति दे दी। किसको आचार्य बनाया जाए? तो गोभिल ऋषि को उद्गाता बनाया गया। उद्गाता के रूप में गोभिल ऋषि का वर्ण हुआ और तमसा नदी के किनारे तमसा तीरमास्थाय कृत्या मंडपमुत्तमम् द्विजानाहूय वेदज्ञान शत्र कर्म विशारदान। शत्र माने यज्ञ करना जो जानते थे, ऐसे ब्राह्मण, मूर्खों को नहीं बुलाया। ब्राह्मणों में मूर्खता नहीं होनी चाहिए, ये विशेष बात है। तमसा नदी के किनारे पहुंचकर उसने यज्ञ मंडप बनवाया और वेदज्ञ और यज्ञ कर्म में निपुण ब्राह्मणों को आमंत्रित करके यज्ञ वेदी का निर्माण करवाया। यज्ञ वेदी का निर्माण करने का भी विधान है, कितने अंगुल होना चाहिए, कितनी गहरी होनी चाहिए, कितनी ईंटी होनी चाहिए, कितने कोण होने चाहिए, अलग अलग सबके विधान हैं। यही पांडित्य है। ये पांडित्य जिसमें होता है वही आचार्यो वेद संपन्नो, है ना, वो वेदज्ञ ही यज्ञ करा सकता है। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हम लोग इन लोगों को मना करते हैं, श्री राम शर्मा गायत्री समाज वालों को। कहीं भी यज्ञ करने लगें, कुछ भी करने लगें, अश्वमेध यज्ञ करने लगें तो नहीं चलता है। हाँ, महिलाओं को आहुति कराने के लिए बैठा दें, हवन कराने के लिए बैठा दें। कौन किसका अधिकारी है? कौन किसका अधिकारी है? जहाँ अधिकार सर्वत्र तय है ना। घी को गर्म करके, जो घी है उस घी में यजमान पत्नी के मुख का दर्शन कराया जाता है। यजमान पत्न्याः घृत आज्यम भवति वीक्षणेन, हाँ, वीक्षणेन घृतम आज्यम भवति, तब वो आज्य होता है। तो वहाँ पत्नी की आवश्यकता है। पत्न्या वीक्षणेन आज्यम भवति, वीक्षितम आज्यम भवति। वशिष्ठ जी ने कहा अश्वमेध यज्ञ करना है श्री राम को, बिना सीता जी के यज्ञ नहीं हो सकता। वाल्मीकि जी सीता जी के लाने में विलंब हो गया तो स्वर्ण की सीता का निर्माण करना पड़ा। कहाँ पत्नी की आवश्यकता है, कहाँ पुरुष की आवश्यकता है। हर काम हर व्यक्ति नहीं करता। व्यवहार में भी ऐसा आप लोग करते हैं, है ना। राष्ट्रपति भवन में रहने वाले जो कर्मचारी हैं, वो कोई भी बात देश में टीवी में कह दें, कोई नहीं मानेगा। लेकिन उसी भवन में रहने वाले एक जो पुरुष हैं, जिनको राष्ट्रपति कहते हैं, या महिला हैं उनको राष्ट्रपति कहते हैं, अगर वो कोई आदेश जारी कर दें तो पूरा देश मानेगा। इन बातों को समझना चाहिए। तो इनका ये अशास्त्रीय यज्ञ हैं। गायत्री परिराम श्री राम शर्मा शांति कुंज वालों का
दूसरे जो गायत्री परिवार हैं वो सब स्वागत योग्य हैं, वो विधिपूर्वक कराते हैं तो स्वागत के योग्य हैं। इनको भी विधिपूर्वक कराना चाहिए तो उनकी भी प्रशंसा होगी। हाँ, यज्ञ कराना है कि तुमको दिखावा करना है, आभासा उपमा छला, महिलाओं को यज्ञोपवीत करा देते हैं। कौन से शास्त्र में लिखा है, कौन से विधान में लिखा है? यज्ञोपवीत का विधान क्या है? कौन यज्ञोपवीत धारण कर सकता है? यज्ञोपवीत धारण करने से क्या प्राप्त होता है? यज्ञोपवीत का निर्माण कैसे होता है जानते हैं आप? नहीं जानते हैं। यज्ञोपवीत का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, 3-4 बार ही परिवर्तन होता है। रक्षाबंधन को, होली पर, या सूतक आने पर, जन्मना शौच पर या मरना शौच पर ही होता है ना। तो माताओं को तो बहुत सी व्यवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। तो यज्ञोपवीत को कहाँ रखेंगे? वो प्रतिमाएं कहाँ रखेंगे? क्या होगा उसका? बहुत सी बातें हैं, व्यवहारिक भी हैं। और सीधी बात हमने कल कहा था, शास्त्र ने जो कहा है उसमें क्यों नहीं करना? शास्त्र ने जो कह दिया उसमें क्यों नहीं होना? जिज्ञासा शांत करना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन वो जिज्ञासा हो तो तर्क नहीं चलेगा वहाँ। इसलिए लिखा इसमें देवदत्त ने, द्विज आहूय वेदान, वेदज्ञ ब्राह्मणों को उसने बुलाया, देवदत्त नाम के ब्राह्मण ने, और पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ में सुत्रोह को ब्रह्मा बनाया, याज्ञवल्क्य को अध्वर्यु बनाया, बृहस्पति को होता, पैल मुनि को प्रस्तोता, गोभिल को उद्गाता। इन सभी मुनियों की उपस्थिति में यज्ञ के सभासद बना करके उनको प्रचुर दक्षिणा देने का संकल्प कर यज्ञ का प्रारंभ किया गया। प्रचुर मात्रा में दक्षिणा। ब्राह्मणों को दक्षिणा तय नहीं करना चाहिए, और यजमान को इतनी दक्षिणा देनी चाहिए कि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाए, है ना। असंतोषी ब्राह्मण और संतोषी राजा दोनों नष्ट हो जाते हैं। असंतुष्टा द्विजा नष्टा, संतुष्टाश्च महीपति। राजा अगर सोच ले कि हमारी जितनी सीमा है उतनी पर्याप्त है, तो उसका राज्य धीरे धीरे छोटा होने लगेगा। शत्रु आक्रमण करेगा, विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध नहीं करेगा, उसको संतोष है। भूमि के संबंध में राजा को संतोष नहीं होना चाहिए, बाकी सबको संतोष चाहिए। गोधन गजधन वाजिधन और सकल धन खान, जो आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। ये सबके लिए है, लेकिन राजा को धन के संबंध में, प्रजा के सुख के संबंध में, सीमा के संबंध में, पृथ्वी की रक्षा करने के संबंध में, राज्य की वृद्धि करने में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ये सब लोग यज्ञ करने के लिए प्रस्तोतारंच पैलम उद्गातारंच गोभिलम, गोभिल ऋषि को उद्गाता बनाया। सामवेद का गान करने वाले उद्गाता गोभिल मुनि 7 स्वरों के ज्ञाता थे, बड़े विद्वान थे, पंडित थे, और स्वर से युक्त स्वरित समन्वित शाम का गान करते थे। लेकिन क्या हुआ? तदस्य स्वरभंगो भू, बार बार श्वास लेने के कारण, वृद्धावस्था रही होगी, बार बार श्वास लेने के कारण स्वर भंग होने लगा। देवदत्त खुद जानता था, वेद मंत्रों का ज्ञाता था वो। बार बार श्वास लेने के कारण गोभिल ऋषि का स्वर भंग हो गया। देवदत्त को क्रोध आ गया। तुरंत गोभिल मुनि से कहा, मुनिवर आप तो मूर्खतापूर्ण यज्ञ करवा रहे हैं, मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा हूँ। आपके अशुद्ध मंत्रों के उच्चारण से, स्वर भंग हो जाने से मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि जब यज्ञ विधिहीन होता है तो कामना पूरी नहीं होती है। मेरा यह यज्ञ सकाम प्रयोग है, मैं कामना सहित यज्ञ कर रहा हूँ, इसलिए आपने मेरे यज्ञ को सफल नहीं होने दिया।
मूर्ख कह दिया। गोबिल ऋषि को भी क्रोध आ गया। गोबिल ऋषि ने कहा, गोबिलस्तु तदोवाच देवदत्तं सुकोपितः मूर्खस्ते भविता पुत्र छठः शब्द विवर्जितः। यज्ञ तो हो रहा है, यज्ञ संपूर्ण पूरा भी होगा, यज्ञ का फल भी प्राप्त होगा, पुत्र भी प्राप्त होगा, लेकिन तूने आचार्य पर संदेह कर लिया, आचार्य में दोष देख लिया, इसलिए तेरा पुत्र मूर्ख पैदा होगा। देवदत्त से कह दिया, यज्ञ के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला तुम्हारा मूर्ख पुत्र मूर्ख होगा और शठ होगा। सभी प्राणियों के शरीर में श्वास आता जाता रहता है, इसे रोक पाना बड़ा कठिन है। इस कारण से स्वरभंग हुआ, अवस्था के कारण स्वरभंग हुआ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। सर्व प्राणी शरीरेषु श्वासोच्छ्वास, श्वास उच्छ्वास, श्वास प्रश्वास अकारेण बहिर्याति सकारेण विषेत् पुनः हंस हंस इति मंत्रोयम जीवो जपति सर्वदा। हंसा 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 ये जन्म से कहता है। जब गुरु आता है तो कहता नहीं बेटा हंसा नहीं, कहो सोहम 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 सोहमस्मे इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। सोहम की वृत्ति का निर्माण करना चाहिए। 21,600 बार श्वास चलती है मनुष्य की प्रतिदिन, ये चलती ही रहती है, बिना चलाए चलती है। चलाने वाला कौन है उसी को जानना है। कौन चला रहा है श्वास को, कौन चला रहा है? कोई मशीन तो लगी नहीं श्वास चलाने के लिए, वो तो अंतिम समय में डॉक्टर लोग लगा देते हैं, कुछ दिन चल जाती है श्वास। गोबिल मुनि ने क्रोध में कह दिया, मूर्ख शठ पुत्र होगा, गूंगा होगा। स्वरभंग हो जाना ये मेरा दोष नहीं था, ये ऐसा श्वास लेने के कारण हो जाता है। अंदर से कंठ से तो शुद्ध ही उच्चारण हुआ, लेकिन यहाँ आने के बाद कहीं कहीं उदात्त अनुदात स्वरत भेद से कुछ हुआ होगा। महात्मा गोबिल का यह वचन सुन करके तच्छ्रुत्वा वचनम तश्च गोबिलश्च महात्मना सापाद भीतो, सांप से भयभीत हो गया। पहले सांप से लोग बहुत डरते थे, कोई महात्मा आ जाए तो उसको नाराज नहीं होने देते थे, कहीं सांप ना दे दे। सांप भी कितना किसका लगता था, जो तपस्वी होता था। वो आचारहीन होगा, आचार विहीन होगा, उसका सांप नहीं होता है। गोबिल ऋषि ने कहा, तुमने व्यर्थ ही मुझ पर, हाँ, महात्मा गोबिल का वचन सुनकर सांप से भयभीत होकर देवदत्त अत्यंत दुखी हो गया। देवदत्त माने यजमान, अत्यंत दुखी हो गया और कहा, विप्रवर आप मुझ पर व्यर्थ ही दोष लगा रहे हैं, मैंने इतना बड़ा अपराध नहीं किया था, आपसे केवल निवेदन किया था कि आपका तो स्वरभंग हो रहा है, तो आपको स्वर का ज्ञान नहीं है क्या? यही मेरा अभिप्राय था। इसमें आपने क्रोधित होकर के इतना बड़ा शाप दे दिया कि मेरा बेटा ही मूर्ख पैदा होगा, तो मुझे यज्ञ का फल क्या मिलेगा? कोऽर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान् न धार्मिकः काणेन चक्षुषा किं वा। हाँ, चक्षुपीडैव केवलम। तो मूर्ख पुत्र से क्या प्राप्त होगा? धुंधकारी पैदा हो जाए किसी के घर में तो क्या प्राप्त होगा? बैन राजा जैसा कोई पैदा हो जाए तो क्या प्राप्त होगा? इसलिए अच्छा बेटा पैदा होना चाहिए, संतान हमारी अच्छी होनी चाहिए, सदाचार सन्मार्ग पर चलने वाली संतान होना चाहिए, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाली संतान होना चाहिए, कुल देवी कुल देवता की पूजन करने वाली संतान होनी चाहिए, जो हमारी कुल परंपरा है उस परंपरा को सुरक्षित करने वाली संतान होनी चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलने और चलाने वाली संतान होना चाहिए। तब संतान से सुख की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण देवता
स्वल्पेपराधे विप्रेन्द्र कथम सप्तस्त्वया ह्यहम अपुत्रोहम सुतप्तः प्राक्तापयुक्तः पुनः कृतः। आपने तो बड़ा कष्ट पहुंचा दिया हमको, आपने शाप दे करके महान कष्ट मुझे दे दिया। मैं मूर्ख पुत्र नहीं चाहता हूँ, भले ही पुत्र ना हो लेकिन मूर्ख ना हो, मैं नहीं चाहता। गोविल ऋषि ने कहा अब पुत्र तो होगा, यज्ञ का फल वे व्यर्थ नहीं जा सकता। जो उग्र पुण्य होते हैं उनका फल तत्काल प्राप्त होता है। उग्र पुण्य का भी और उग्र पाप का भी फल प्राप्त होता है तत्काल। बहुत से पुण्य और पापों का फल जन्मांतर में भी प्राप्त होता है, लेकिन बहुत से उग्र पुण्य और उग्र पाप किए गए हैं उनका फल तत्काल प्राप्त होता है। 10 वर्षई त्रिभिर्वर्षई त्रिभिर्मासई त्रिभिर्पक्षई त्रिभिर्दशई त्रिभिर्दिनई अत्युग्र पुण्य पापानाम यही वह फल मसनुते। उनका फल यहीं पाया जाता है। दुखी हो गया ब्राह्मण, देवदत्त नाम का ब्राह्मण दुखी हो गया। वेद विद्वानों ने कहा है, आचार्य जी वेद विद्वानों ने कहा है कि मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पुत्रहीन रहना अच्छा है। मूर्ख पुत्राद पुत्रत्वं वरम वेद विदो विदुः तथापि ब्राह्मणो मूर्खः सर्वेषां निंदयेव ही। मूर्ख ब्राह्मण हर जगह निंदा का पात्र होता है। मेरे पुत्र की निंदा होगी तो लोग पूछेंगे किसका बेटा है, तो लोग बताएंगे मेरा नाम लेंगे, देवदत्त का बेटा है। मेरे पुत्र के ब्याज से मेरी भी निंदा होगी। ये आपने मेरे साथ बहुत छोटे से अपराध का बहुत बड़ा दंड आपने दे दिया। यथा शूद्रस तथा मूर्खो ब्राह्मणो नात्र संशयः। मूर्ख ब्राह्मण शूद्र तुल्य होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वह ना तो पूजा के योग्य है और ना दान लेने का पात्र होता है, सब कार्यों में निंदनीय होता है। देशे वै वासमानश्च ब्राह्मणो वेद वर्जितः करदः शूद्रवच्चैव मंतव्यः सच भूभुजः। किसी देश में रहता हुआ वेद शास्त्र विहीन ब्राह्मण यदि निवास करता है तो राजा के द्वारा उसका निग्रह किया जाना चाहिए कि भैया तुम ब्राह्मण हो, पढ़ो, अध्ययन करो, तो हमारी राज्यसभा में विद्वानों की गणना तुम्हारी होगी। कि राजाओं के यहाँ विद्वान लोग रहते थे, इसलिए रखे जाते थे कि धर्म की और शास्त्री की व्यवस्था ब्राह्मण राजा को देते थे। राजा फिर उसका धर्मादेश, राज्यादेश, धर्मादेश नहीं राज्यादेश, धर्मादेश तो आचार्यों के यहाँ से निकलता था और उस राज्य के आदेश का पालन सारी प्रजा किया करती थी। नासने पितृकार्येषु देवकार्येषु साधुजः मूर्खः। राजा भी वेद विहीन ब्राह्मण को सम्मान नहीं देता है, राजा भी शुभ कार्यों में नियुक्त नहीं करता है। मूर्ख ब्राह्मणों का राजा वर्ण नहीं करता है यज्ञशाला में, बल्कि उसे कृषि काम में लगा दिया जाता है। खेती करो, खेती करना ब्राह्मणों को मना है, कृषि करना मना है, हल जोतना मना है। अब क्यों मना है, जिसको समझना हो तो हमारे पास आ जाना, बात नहीं, चला लेंगे। कहा है कि ब्राह्मण के मूर्ख विद्वान ब्राह्मण के अभाव में कुशा से काम करा ले, कुश की चटाई पर बैठ करके खुद श्राद्ध कर ले, मूर्ख से न कराए। बिना विप्रेण कर्तव्यम श्राद्धम कुश चटेन वै न तो विप्रेण मूर्खेण श्राद्धम कार्य कदाचन। ब्राह्मण के अभाव में कुश के चट से स्वयं श्राद्ध कार्य कर लेना ठीक है, लेकिन किंतु मूर्ख ब्राह्मण से कभी भी श्राद्ध कार्य नहीं कराना चाहिए। मूर्ख ब्राह्मण को भोजन, उसका पेट भर जाए उससे अधिक अन्न नहीं देना चाहिए, अधिक दक्षिणा नहीं देना चाहिए और श्राद्ध कार्य भी नहीं कराना चाहिए। ऐसा कराने वाला नरकगामी होता है। उस राजा को धिक्कार है जिसके राज्य में मूर्ख ब्राह्मण निवास करते हैं। ए ले
गुरुकुल बंद करा दिए, पाठशालाएं बंद करा दी, ये राजा लोग नरक में जाएंगे कि नहीं? 78 साल से जो राजा बने बैठे हैं, जो पाठशालाओं की ग्रांट बंद कर रहे हैं, अनुदान बंद कर रहे हैं, पाठशालाएं बंद कर रहे हैं, अध्यापकों को समय पर दक्षिणा नहीं देते हैं, हाँ, उनका क्या होगा? देवी भागवत पढ़ाना चाहिए उनको, राजाओं को तो समझ में आए धर्म की व्यवस्था क्या है। ये बहुत बड़ा है। इस तरह से वेदज्ञ ब्राह्मण जिसका अन्न खा करके वेद अभ्यास करता है, उसके पूर्वज परम प्रसन्न होकर के स्वर्ग में निवास करते हैं, स्वर्ग में विहार करते हैं। क्रीडंति पूर्वजा तस्य स्वर्गे प्रमुदिता किलो, उसके पूर्वज स्वर्ग में निवास करते हैं। जो विद्यार्थियों को भोजन कराते हैं, जो विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले अध्यापकों को दक्षिणा देते हैं, जो आचार्यों को दक्षिणा देते हैं, उन सब के पूर्वज स्वर्ग में निवास करते हैं। इसलिए गोभिलाता के मुक्तम वै तया वेद विदुत्तमः, वेदों को जानने वाले आचार्य श्री, आपने तो हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। ये आपने क्या कह दिया? संसार में मूर्ख पुत्र का पिता होना मृत्यु से बढ़कर कष्टप्रद होता है। हे महाभाग, आप इस शाप से मेरा उद्धार करने की कृपा कीजिए। प्रार्थना करने लगा, रोने लगा। पतामि तब पादयोः, चरणों में गिर गया, लौट गया, रोने लगा ब्राह्मण। आप इस शाप वापस ले लीजिए। गोभिल ऋषि ने कहा, वापस नहीं लिया जा सकता। जो बाण तीर से निकल गया वो वापस आएगा क्या? जो मैंने बोल दिया वो वापस नहीं आएगा। थोड़ा संशोधन हम कर देते हैं। मूर्खो भूत्वा स्वतस्तैवै विद्वान अपि भविष्यति, कुछ काल बाद वो विद्वान हो जाएगा। दैव कृपा से वो कुछ काल बाद विद्वान हो जाएगा, लेकिन पैदा तो मूर्ख ही होगा और कुछ दिन मूर्ख ही रहेगा। कोई उपाय नहीं था, स्वीकार किया। कुछ समय बीतने के बाद देवदत्त की पतिव्रता नारी, उसका नाम रोहिणी था, रोहिणी के समान ही लक्षण वाली थी, उसने गर्भ धारण किया और समय आने पर पुत्र की प्राप्ति हुई। देवदत्त ने अपने उस पुत्र का विधिवत सारे संस्कार कराए। विद्वान था, उपनयन संस्कार भी उसका कराया। ब्रह्मचर्य व्रत में रहने के लिए उसे उपदेश दिया, लेकिन ना तो वो कुछ सुनता था और ना कुछ समझता था। सुनता भी था तो समझता नहीं था। उसका नाम रख दिया उतथ्य। उतथ्य उतथ्य को आचार्य वेद पढ़ाने लगे, लेकिन वो एक भी शब्द का उच्चारण नहीं कर पाता था। वेद मंत्रों का भी उच्चारण नहीं कर पाता था। उसके पिता ने पढ़ने पढ़ाने का, अध्ययन कराने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। मूर्ख के समान पड़ा रहता था। उसके पिता माने देवदत्त चिंतित हो गए। इस प्रकार निरंतर वेदाभ्यास करने के बाद भी जब वो संध्या वंदन करना भी नहीं जान पाया तो देवदत्त निराश हो गया। ब्राह्मण तपस्वियों में यह बात फैल गई कि देवदत्त का पुत्र महामूर्ख है। पिता का अपमान होने लगा और उतथ्य का भी अपमान होने लगा। हंसी उड़ाने लगे लोग। जब माता पिता बंधु बांधव निंदा करने लगे, निंदतो थो जनई कामम, सब लोग निंदा करने लगे, तब उस ब्राह्मण बालक के मन में निंदा सुनते सुनते वैराग्य पैदा हो गया और वह वन में चला गया। वन में चला गया। कहने लगा, अंधो बरस तथा पंगुर न मूर्खस्तु बरह सुतः। भले ही लंगड़ा बेटा पैदा हो जाए, अंधा पैदा हो जाए, बहरा पैदा हो जाए, लेकिन मूर्ख पैदा ना हो। माता पिता के कहने पर वन में चला गया, प्रणाम करके वन में चला गया और गंगा के किनारे सुंदर एक घास की पर्णकुटी बना ली। वहीं वनवासी का जीवन व्यतीत करते हुए एक निष्ठ होकर के निवास करने लगा।
धीरे 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 जो कुछ उसके पिताजी ने उस समय उपदेश किया था, थोड़ा कुछ स्मरण आया, उसी का जाप करता रहा। करते करते उसने मन में ये संकल्प किया कि मैं असत्य नहीं बोलूँगा, ना सत्यम, मैं कभी असत्य नहीं बोलूँगा। ये संकल्प कर लिया मन में। न वेदाध्ययनम, कुछ भी वेदाध्ययन उसने नहीं किया था। वह उतथ्य देवताओं की आराधना करना भी नहीं जानता था, वेद मंत्रों को भी नहीं जानता था, पूजा के मंत्रों को भी नहीं जानता था। लेकिन वहाँ निवास करता हुआ, ध्यान करता हुआ बहुत वर्ष उसने व्यतीत कर दिए। पूरे क्षेत्र में यह ख्याति हो गई कि वो सत्यभाषी है, क्योंकि कभी झूठ नहीं बोलता था। सत्य भाषण ही उसकी तपस्या बन गई। सत्यम ब्रूते स्थितम तत्र नानृतम वदते पुनः जन ही सत्य तपा नाम कृतमश्च ध्वजश्च वै। उसका नाम ही सत्य तपा कर दिया, बाद में उसका नाम सत्यव्रत हो जाता है। तो उतत्य की जगह सत्य तपा कहने लगे लोग उसको। किसी का अहित नहीं करता था, कभी कुटी में सोता था, निडर होकर के सोता था, मृत्यु से भयभीत नहीं था, वन में सुखपूर्वक रह रहा था, दुख रहते हुए सुखपूर्वक रह रहा था। कभी कभी ऐसा आता था उसके मन में कि इतना कष्ट मुझे हो रहा है, इतना कष्ट मुझे प्राप्त होना था, तो ये शरीर ही क्यों मिला, इससे अच्छा तो मेरी मृत्यु ही हो जाती। बहुत से लोग ऐसा विचार करते हैं कि मर जाएंगे तो सुख मिलेगा, लेकिन उनका ये बहुत बड़ा भ्रम है। मरने के बाद सुख नहीं मिलता है, क्योंकि जो सुख और दुख का भोगने वाला है वो कौन है ये तुम जानते नहीं हो, और जो मरता है और जो पैदा होता है वो कौन है यह भी नहीं जानते। अगर यह जान जाओगे तो जो आत्महत्या करने वाले लोग हैं कभी आत्महत्या ही नहीं करेंगे। किसकी मृत्यु होती है, किसका जन्म होता है ना। हमारे मुंडक उपनिषद का पाठ चल रहा है, तो उस पाठ में यम यम काम यम यम लोकम मनसा संविभाति। मन में जैसा जैसा चिंतन आप करोगे और मृत्यु के समय वह चिंतन बना रहेगा। अगर वह चिंतन स्थायी बन गया है और मृत्यु के समय वह बना रहेगा तो वही शरीर आपको प्राप्त होने वाला है। ऐसे ही लोग पैदा होते हैं बस, और कोई पैदा नहीं होता है। हाँ, तो अब वो गति सबकी बनती नहीं है, मोक्षाभिलाषी सब होते नहीं हैं। सबको सुख साधन चाहिए, सुख साधन के लिए कामना करते हैं, कामना से काम करते हैं। तो अविद्या काम कर्म, ये पूरा संसार अविद्या काम कर्म जन्य ही है ना। सुख चाहिए तो सुख जो है धर्मजन्य है। सुख तो धर्म से पैदा होगा ना। सुखस्य मूलम धर्मः, सुख का जो मूल है वो धर्म है। दैव ने मुझे मूर्ख बना दिया, इसमें क्या कारण हो सकता है? उत्तम कुल में पैदा होने के बाद भी मुझे मूर्खता क्यों परमात्मा ने दी, ऐसा विचार करने लगा। मैं किसी को क्या दोष दूं, मेरा प्रारब्ध ही है। ऐसा विचार करता हुआ, चिंतन करता हुआ बहुत दिन तक वहाँ निवास करता रहा। एक दिन की बात है, तत्रैक धातु मृगयाम रममाण एव प्राप्ते निषाद निष्ठो धृत चाप बाणः। एक निषाद था जो व्याध, जैसे जो जानवरों को मारते हैं जंगल में, मांस आदि भक्षण करने के लिए जानवरों का वध करते हैं, शिकारी था। तो वो शिकारी जंगल में शिकार कर रहा था। किसी भी जानवर का वध नहीं करना चाहिए, किसी की हत्या नहीं करना चाहिए, किसी पशु पक्षी की हत्या नहीं करना चाहिए। ये विधान है, माहिंसा सर्वभूतानि, वेद वाक्य है, किसी की हत्या नहीं करना चाहिए। हमारे भोजन के लिए आटा, दाल, चावल, सब्जी सब परमात्मा ने दिया है, शाकाहारी भोजन दिया है ना। मरी हुई वस्तु कहाँ रहती है जानते हैं आप? कोई वस्तु मर जाती, आपके गांव में किसी की मृत्यु हो जाती तो कहाँ ले जाते हैं?
शमशान ले जाते हैं ना, शमशान में ले जा करके उसका दाह संस्कार करते हैं। तो मरी हुई व्यक्ति यानी मृत देह को कहाँ रखा जाता है? शमशान में रखा जाता है। जो मांस खाने वाले लोग हैं, बिना मारे तो मांस बन नहीं सकता, जिंदा का मांस तो नहीं हो सकता ना, मरे का ही मांस खाओगे। तो मरने के बाद जब मांस बनाओगे और मुंह से, जीभ से, दांत से, कंठ से गले के नीचे उतारोगे तो वो 8 घंटे तक कहाँ रहेगा? आपके पेट में रहेगा, खाने वाले के पेट में रहेगा। तो तुम्हारा पेट शमशान है क्या? नहीं, विचार करो ना, विचार करवानी बात है कि नहीं? व्यवहारिक बात है, बहुत सरल भाषा में हमें बता रहे। शास्त्रों में तो बहुत कहा गया है क्यों नहीं मारना चाहिए, है ना। एक राजा प्राचीन वरीही थे, तो उनको नारद जी ने कहा, देखो राजन, ऊपर की तरफ देखो, आकाश की तरफ। देखा तो दोनों तरफ एक रास्ता है बहुत चौड़ा, और दोनों तरफ बड़े बड़े सींग वाले जानवर खड़े हैं, भैंसा, पाड़ा, हिरण, सब खड़े हैं। तो राजा ने पूछा कि मुनिवर ये क्यों खड़े हैं सब? ये रास्ता देख रहे हैं कि तुम कब मरो, इनको तुमने मारा था, ये तुम्हारा, ये अपना सींग तुम्हारे शरीर में प्रवेश कराएंगे, तुम्हारे पेट को फाड़ेंगे अपने सींगों से जब तुम मर के ऊपर जाओगे, सूक्ष्म शरीर को लेकर के। ये बात जो किया है वो भोगना पड़ता है। इसलिए शिकारी आखेट करते हुए बधकारी में बड़ा कुशल था। उस धनुर्धारी किरात ने एक सूअर को लक्ष्य करके खींच करके बाण मारा। वो विधा हुआ, बाण से विद्ध सूअर भयभीत होकर भागता हुआ मुनि के आश्रम के समीप से निकला। जब वह सूअर आश्रम परिधि में पहुंचा तो भय से कांप रहा था। उसके शरीर से रक्त लथपथ होकर के शरीर से रक्त प्रवाहित हो रहा था। उस बेचारे की दशा देख करके सत्यव्रत मुनि अत्यंत दयाद्र हो गए और रक्त से सारोवार शरीर वाले उस आहत सूअर को अपने आगे जाते हुए देख करके दया के अतिरेक से कांपते हुए मुनि के मुख से बिंदु रहित सारस्वत बीज आई आई निकला। आप लोग कुछ हो जाता है ना तो क्या बोलते हैं, ए क्या हुआ, ए क्या हुआ, ऐसा बोलते हैं ना। उसे ना तो पूर्व का ज्ञान था, ना अनुस्वार का ज्ञान था, और ना कोई दूसरा ज्ञान था व्याकरण का, लेकिन उसने ये करके कहा, आई ऐसा कहा। किसी ने नहीं सुना। देव योग से यह सरस्वती का मंत्र है, लेकिन सारस्वत बीज मंत्र होने के कारण सत्यव्रत मुनि को उस समय घायल सूअर के शोक में डूबे हुए थे, सहज में ही उनके मुख से सारस्वत मंत्र प्रकट हुआ। इसी बीच बाण की पीड़ा से अत्यंत संतप्त चित्त वाला, कांपते हुए शरीर वाला सूअर कोई दूसरा मार्ग ना पा करके आश्रम के मार्ग से ही जाकर के झाड़ी में छिप गया। और मुनि ने देखा, मुनि ने देख लिया। वह निषाद राजा किल काल ये वो, काल के समान निषाद राज अपने शिकार को खोजते हुए, सूअर को खोजते हुए मुनि के आश्रम में आ गया। और मुनि के आश्रम में उसने आकर के पूछा, क्षुधार्थिता में सकलम कुटुंबम, मैं और मेरा पूरा परिवार भूखा बैठा है, मेरा शिकार आपके आश्रम के सामने से निकला है, क्या आपने देखा है? मुनि मौन, कुछ बोले नहीं। ब्राह्मण देवता बोलिए, कुछ ना कुछ बोलिए आप, मेरा शिकार यहीं से निकला है, मेरा सारा परिवार भूख से पीड़ित है, मैं उनकी क्षुधा शांति की इच्छा से यहाँ शिकार करने आया था। हे मुनि विप्रेंद्र, विधाता ने मेरी यही जीविका निर्धारित की है, इसलिए मैं सत्य कहता हूँ, अच्छे बुरे का विचार न करते हुए परिवार का पोषण करना मेरा कर्तव्य है। वाल्मीकि जी यही कहते थे ना, हमारा कर्तव्य है। तो नारद जी ने पूछा, तुम्हारा कर्तव्य है तो जिनके लिए तुम भोजन ले जाते हो चोरी करके,
उसका चोरी का जो पाप है, उसके पाप का फल तुम्हारे परिवार को लोग भोगेंगे कि नहीं भोगेंगे? परिवार वालों ने मना कर दिया, नहीं हम क्यों भोगेंगे, आप भोगो। यावत वित्तोपार्जन शक्ता तावन निज परिवारो रक्ता। जब तक यह मनुष्य धन कमा कमा करके लाता रहता है, परिवार का पोषण करता रहता है, तभी तक परिवार के लोग इसका सम्मान करते हैं। जब धन विहीन हो जाता है तो परिवार भी छोड़ छोड़ करके चला जाता है। आपके विषय में मैं जानता हूँ, सत्यम ब्रवीत वद्य सत्यव्रतोषी, आप सत्यव्रत नाम के मुनि हैं। पूरे क्षेत्र में आपकी ख्याति है, आप झूठ नहीं बोलते हैं, मिथ्या भाषण नहीं करते हैं। बताइए, मेरा शिकार आपके घर के, आप मेरे शिकार को आपने देखा है कि नहीं देखा? अब वो सोचने लगे मुनि कि बाण से घायल सूअर हमारे सामने से ही निकला है, हमने देखा है, हम क्या उत्तर दें इन्हें, क्या जवाब दें? अगर मना करते हैं तो झूठ बोलने का यानी सत्य बोलने का संकल्प लिया है, झूठ नहीं बोलने का संकल्प लिया है। और अगर सत्य बोलते हैं तो सूअर मारा जाएगा, अगर असत्य बोलते हैं तो इसका परिवार पीड़ित है क्षुधा से, उनकी क्षुधा शांत नहीं होगी, और असत्य भाषण करने का दोष भी मुझे लगेगा। ये धर्म व्यवस्था यहाँ आ गई, क्या करूँ क्या न करूँ, ये सोचने लगे। वास्तव में वास्तविक सत्य क्या है? जिससे किसी जीव की हिंसा होती है वह सत्य सत्य नहीं है। दया से जो सत्य युक्त है वही सत्य है, जिसके द्वारा प्राणियों का कल्याण हो वही सत्य है, और इसके विपरीत जो है वो सब असत्य है। हितम नराणाम भवती है ये न तदेव सत्यम न तथान्यथैव। जो सत्य इसके विपरीत है वो असत्य है। इन परस्पर विरोधी प्रसंग में मेरा हित कैसे हो, मैं क्या उत्तर दूं, किससे मेरी बात झूठी ना हो। ब्राह्मण ऐसा विचार करने लगे। सत्यव्रत मुनि धर्म संकट में पड़ गए और यथोचित उत्तर नहीं दे सके। क्या कर सकते हैं? अब धर्म का पालन करना है, धर्म का पालन करना अत्यंत कठिन होता है। धार्मिक व्यवस्था क्या करें और क्या न करें, जब यह प्रसंग आता है तो मनुष्य कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। आइए, क्या करना चाहिए विचार करने लगे, क्या उत्तर दें। सत्यकाम धर्मात्मा दयालु ब्राह्मण सत्यव्रत ने अपने सामने खड़े हुए धनुर्धारी व्याध से एक श्लोक में उत्तर दिया। क्या कहा? जब बीज मंत्र का उच्चारण किया था उन्होंने, तो वो जो सारस्वत बीज मंत्र था उसका ऐसा प्रभाव हुआ कि उनकी जिह्वा पर सरस्वती बैठ गई। सरस्वती बैठ गई और सरस्वती ने यह बता दिया कि तुम्हें क्या उत्तर देना है। उन्होंने शिकारी की तरफ देखा और उन्होंने कहा, या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति, अहो व्याधश कार्यार्थिन किम पृच्छसि पुनः पुनः। अरे व्याध, अरे शिकारी, तुम पूछते हो कि तुम्हारे सामने से क्या शिकार गया है, जिस घायल सूअर गया है, तो जो आँख देख सकती है वो बोल नहीं सकती है, और जो जीभ बोल सकती है कि सूअर यहाँ से गया है, उसने देखा नहीं है। तो मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ? कैसे धर्म की व्यवस्था? धर्म का पालन मनुष्य करना चाहे तो कर सकता है, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकता। करने की निष्ठा होनी चाहिए। जिस तरह से मनुष्य की निष्ठा धन संपादन में होती है, ज्ञान संपादन में होती है, लौकिक व्यवहार में निष्ठा होती है,
परिवार के साथ व्यवहार करने में निष्ठा होती है, व्यवहार नहीं करेंगे तो बुरा मान जाएंगे, ऐसी निष्ठा होती है। ऐसी ही निष्ठा जब धर्म पालन करने में होती है तब धर्म का फल प्राप्त होता है। मनुष्य के साथ क्या समस्या है? धर्मस्य फलमिच्छन्ति धर्मम नेच्छन्ति मानवः फलम पापस्य नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। यह मनुष्य धर्म का फल चाहता है लेकिन धर्म का पालन करना नहीं चाहता है, पाप का फल नहीं चाहता है और चोरी से पाप करता है। ये सोचता है, विचार करता है कि मुझे पाप करते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन तुमने तो देखा कि तुम पाप कर रहे हो। तुमने तो देखा कि तुम पिताजी के जेब में से 500 का रुपया निकाल रहे हो। तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम्हारे मुखमंडल में लगे हुए दोनों नेत्र क्या हैं? उन नेत्रों का संचालक कौन है? मन है। मन का संचालक कौन है? बुद्धि है। बुद्धि का संचालक कौन है? आत्मा है। और वही आत्मा परमात्मा है जो सबको चेतनता प्रदान करता है। तो तुम देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? तो तुम कैसे कहते हो कि किसी ने नहीं देखा? भले ही पुलिस वालों ने नहीं देखा, परिवार वालों ने नहीं देखा, नौकरों ने नहीं देखा, तुमने तो देखा है कि तुम पिताजी की चोरी कर रहे हो। पिताजी ने नहीं देखा, माताजी ने नहीं देखा, तुमने तो देखा है। क्योंकि चोरी करने वाला हाथ तो तुम्हारे अंग के संग जुड़ा हुआ है, तुम्हारे अंग का साथी बना हुआ है जो रुपया निकाल रहा है। नहीं देखा ये बात नहीं चलेगी। इसलिए या पश्यति न सा ब्रूते या ब्रूते सा न पश्यति अहो व्याध कार्यार्थी किम पृच्छसि पुनः पुनः। जो आँख देखती है वो बोलती नहीं है और जो वाणी बोलती है वह देखती नहीं है। इसलिए बार बार प्रयोजन की सिद्धि में तत्पर हे व्याध, तुम मुझसे बार बार क्यों पूछते हो? क्या करता व्याध बेचारा? यहाँ उनको व्याध से झूठ नहीं बोलना था और सुअर की रक्षा करनी थी। वो मारा जाएगा, दूसरा बाण मारेगा ये शिकारी और सुअर मर जाएगा, उसके प्राणों की भी रक्षा करनी थी और व्याध से यानी शिकारी से झूठ नहीं बोलना था। दोनों काम बना लिए ना। ये ज्ञान का फल है, ये भगवती का फल है, ये शक्ति का फल है, ये सरस्वती की आराधना का फल है। और गोभिल ऋषि ने कह दिया था बाद में तुम्हारा बालक विद्वान हो जाएगा। तो शापानुग्रह कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो कह दिया गया है, विधि ने जो विधान कर दिया है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। आप अध्यापक हैं, किसी स्कूल में आप अच्छी तरह से अध्यापन कराते हैं, आपके अध्यापन से, आपकी शिक्षा पढ़ाई की शैली से विद्यार्थी प्रभावित हैं, उनके माता पिता प्रभावित हैं, सभी लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा के कारण आपके प्रशंसकों ने, समर्थकों ने राष्ट्रपति से अनुशंसा की तो आपको श्रेष्ठ अध्यापक की उपाधि दी गई और आपको पुरस्कार भी देने की घोषणा की गई। आप चाहें तो वह पुरस्कार लेने से मना कर सकते हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार लेने से आप मना कर सकते हैं। लोग तो प्रयास करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई सही सत्यनिष्ठ है, धर्मनिष्ठ है और जो उसे पुरस्कार दिया जा रहा है उसकी योग्यता उसमें नहीं है तो मना कर सकता है। अच्छा, सही में सब कुछ है उसके पास और राष्ट्रपति जी उसे पुरस्कृत करना चाहते हैं तो अपनी सेवा का कुछ प्राप्त नहीं करना चाहता बदले में, तो राष्ट्रपति पुरस्कार लेने से मना कर सकता है। लेकिन हमने जो पाप किए हैं वो पाप का फल भोगने से कोई मना नहीं कर सकता। भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। नान्यः पंथा विद्यते यनाय, कोई दूसरा मार्ग नहीं है किसी के पास। इसलिए सारस्वतं ततो बीजम जजापो विधिपूर्वकम, उस सत्यव्रत ब्राह्मण ने सारस्वत बीज मंत्र का विधिपूर्वक जप किया और पृथ्वी तल पर पंडित के रूप में अत्यधिक विख्यात हो गए।
इस कथा का तात्पर्य है कि सरस्वती की आराधना करने से, जगदम्बा की आराधना करने से क्या प्राप्त होता है। मूर्ख व्यक्ति भी केवल अनजान में ये ऐसे बीज मंत्र का, सारस्वत बीज मंत्र का उच्चारण करने मात्र से मेधावी हो गया, पंडित हो गया, विद्वान हो गया, सारी विद्याएं उसे आ गईं और उसने धर्म का पालन करते हुए शिकारी की भी रक्षा की, शिकार की भी रक्षा की और स्वयं की भी रक्षा की और धर्म की भी रक्षा की। इसी को कहते हैं धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षतः। बहुत लोग कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षतः, ये उद्घोष बड़ा प्रचलित है, प्रायः लोग इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन धर्म की रक्षा आप कैसे करोगे। तो सर्वप्रथम धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म का पालन करना चाहिए। जब हम धर्म का पालन करेंगे तो धर्म की रक्षा स्वतः हो जाएगी, कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जब आप धर्म का पालन करेंगे और धर्म की रक्षा उससे होगी तो वह धर्म का फल आपकी रक्षा करेगा, ये बात है। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षता कहा गया है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षतः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानव धर्मो हतो वधीत। ये युधिष्ठिर का भी वाक्य है और मनुस्मृति में भी है। तो इसलिए धर्म की रक्षा कर, धर्म का पालन करना चाहिए। जब हम पालन करेंगे तो उसके पुण्य का फल संचित होगा, वो हमें यहाँ भी प्राप्त हो सकता है और बाद में भी प्राप्त हो सकता है। उसके फलस्वरूप स्वर्ग आदि की प्राप्ति भी हो सकती है या जन्मांतर में भी प्राप्त हो सकता है। आप धन का संचय करते हैं, धन को सुरक्षित करते हैं, धन को तिजोरी में रखते हैं, बैंक में रखते हैं, लाकर में रखते हैं, तो आपत्ति में धन काम आता है। इसी तरह से जब आप धर्म का पालन करेंगे तो धर्म का फल यानी उसका एक अपूर्व बनेगा, जो आपके साथ जाने वाला क्या है। संसार की जितनी वस्तु है इनमें से कोई भी साथ में जाने वाली है नहीं। कितना भी परिश्रम करके हमने जो अर्जित किया है वो हमारे साथ नहीं जाने वाला है। ना मुत्र ही सहायार्थम पिता माता च तिष्ठतः न पुत्रदारा न ज्ञातिर धर्मस्तिष्ठति केवलम। हमारे साथ कोई नहीं जाने वाला है, माता पिता भी हमारे साथ नहीं जाने वाले। जिन संतान को उत्पन्न आपने किया है वो संतान भी आपके साथ नहीं जाने वाली। जिन हाथों से आपने धन कमाया है, 2 हाथ, ये हाथ भी साथ में नहीं जाने वाले। जिनके लिए धन कमाया है वो भी साथ में नहीं जाने वाले। जिस धन को कमाया है वो भी साथ में नहीं जाने वाला। तो साथ में जाएगा क्या? धर्मस्तिष्ठति केवलम। जो आपने धर्म किए हैं, जो सत्कर्म किए हैं, जो अच्छा काम किया है, लोगों को उपदेश दिया है, उपदेश का पालन किया है, पालन करवाया है, लोगों को सन्मार्ग पर चलाने की शिक्षा दी है, अपने स्वधर्म का पालन किया है। यदि हम हिंदू हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, तो हिंदू धर्म का पालन किया है, धर्म परिवर्तन को रोका है, गौ माता की रक्षा की है, विधर्मियों से देश की रक्षा की है, आतंकवादियों से देश की रक्षा की है, यज्ञ किया है, जप किया है, गुरु की सेवा की है, हमारी भारतीय संस्कृति के अस्तित्व की रक्षा की है। उसका जो फल है वो हमारे साथ जाएगा, वही तय करेगा कि अगला जन्म आपका क्या है। यदि आपने ऐसे काम किए हैं जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो आप आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, जन्म की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इतना नहीं कर पाए हैं तो इतना तो कर ही लेना चाहिए कि हमारा जन्म हो तो फिर हम मनुष्य बने, अच्छे माता पिता हमारे हों, तो हमारा जो अधूरा काम है वो हम दूसरे जन्म में कर सकें। एतदर्थ हम सब हिंदू धर्मावलंबी हैं। हिंदू धर्म देहात्मवादी नहीं, अध्यात्मवादी है। इसलिए हिंदू धर्म में हिंदुत्व की रक्षा करना, हिंदू धर्म का पालन करना, यही हिंदू धर्म की रक्षा है और यही हिंदुस्तान और भारत की रक्षा है। आज देश के सामने चुनौती क्या है, युवा पीढ़ी के सामने चुनौती क्या है कि भारत और भारत के नाम और रूप और प्राचीनता की रक्षा करना, यही चुनौती युवा पीढ़ी के सामने है।
उसकी रक्षा होनी चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 प्यारे जरा तो मन में विचारो, जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, जाता सदा साथ यही पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, जाता सदा साथ यही पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे माधव हे सखेति। हे कृष्ण हे माधव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जगदम्बा महारानी की जय हो। हर हर महादेव। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। हम सभी के मध्य में प्रजां बहुलां करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मा सुधत्ता। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन सेवत मैया जी को निस दिन सेवत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत। टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदन को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रकांबर राजे। ओ मैया रकांबर राजे। रक्त पुष्प गले माला कंचन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत खड़ग कपर धारी। ओ मैया खड़ग कपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित
चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती। ओ मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नयना निज दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंद्र मुंड संसारे सोनित बीज हरे। हो मैया सोनित बीज हरे। मधु कैटभ द्वौ मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। हो मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो। मैया करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मजीरा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता। ओ मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की रुक हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। पूजा चार अति शोभित वर मुद्राधारी। हो मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन ताल विराज अगर कपूर बाती। हो मैया अगर कपूर बाती। श्रीमान के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। हो मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। मैया जय मंगल करणी। मैया जय संकट हरणी। तुमको निज दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत शिव ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम